हेलो दोस्तों। मैं करता हूँ आपकी अपनी एचजेएन एग्ज़ाम क्लासेस में। कुछ 2-3 दिन के बाद हमारी आज क्लास स्टार्ट हो रही है। कुछ कारण थे जिसलिए क्लास स्टार्ट नहीं हो पाई थी और आपकी क्लास रेगुलर चलेगी। बाकी आपकी हिंदी और रीजनिंग की क्लासें रेगुलर चली रही हैं एचजेएन एग्ज़ाम क्लासेस पे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे आपको प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन मिल सके। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। जो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, आज का क्वेश्चन ये है। तो आज का क्वेश्चन ये है, इसमें आपको क्या पूछ रहा है, पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। इसमें पूछ रहा है रमेश, दिनेश और महेश की आय का अनुपात 6:7:9 है तथा इनके खर्च का अनुपात 5:6:8 है। यदि ए की बचत 3,000 रुपये है तो बी और सी की आय का योग क्या होगा। तो इनकी आय का योग पहले रमेश है, दिनेश है और महेश है। ये 3 लोग हैं। तो इनकी आय है 6:7:9 के अनुपात में। किस अनुपात में? 6:7:9 के अनुपात में। और इनकी इनकम और इनका खर्च है, खर्च को बोलते हैं एक्सपेंडिचर। तो इनका खर्च है वो 5:6:8 के अनुपात में है। 8 के अनुपात। यदि ए की बचत 3,000 रुपये है, तो बी और सी की आय का योग ज्ञात करें। अगर इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो मैं सबसे लास्ट में जाऊंगा कि पूछ क्या रहा है, बी और सी की आय का योग। तो मैं सीधा पहुंचूंगा बी और सी पे। सॉरी, इसमें पूछ रहा है दिनेश और महेश। यहाँ लिख देता हूँ, दिनेश और महेश की आय का योग। ये ठीक है। तो मैं सीधा जाऊंगा दिनेश और महेश पे। दिनेश और महेश की आय कितनी है? 7:9 में है। कितने में? 7 और 9 कितने हो गए? 16। तो पहले तो मैं 16 का मल्टीपल देखूंगा। क्या करूंगा, 16 का मल्टीपल देखूंगा। कोई भी अगर मुझे 16 का मल्टीपल दिखता है, 16 का मल्टीपल दिखता है, तो मैं इसे टिकला के आगे बढ़ जाऊंगा। अगर इससे भी नहीं दिखता है तो मैं देखूंगा कि इनकी आय में अंतर कितना है। इसमें आप देखेंगे, अगर ये 6 रुपये कमाता है तो 5 रुपये खर्च कर रहा है, 1 रुपये बचा रहा है। ये 7 रुपये कमाता है, 6 रुपये खर्च कर रहा है, ये भी 1 रुपये बचा रहा है। ये 9 रुपये कमाता है, 8 रुपये खर्च कर रहा है, ये भी 1 रुपये बचा रहा है। मतलब इन सबकी सेविंग सेम है। इन सबकी क्या है? सेविंग सेम है। मतलब ये 1 रुपये बचाते हैं, इनकी बचत सेम है। और इसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए की बचत। ए की बचत कितनी लिखी हुई है? 3,000 रुपये। और एक का मान 3,000 रुपये है। तो सबका ही, इनकी भी बचत थी, इसकी भी बचत 3,000 रुपये होगी, इसकी भी, क्योंकि ये भी 1 रुपये बचा रहा है, ये भी 1 रुपये बचा रहा है। तो सबकी बचत 3,000 रुपये होगी। ये भी 3,000 रुपये बचाता है, रमेश भी 3,000 बचाता है, दिनेश भी 3,000 बचाता है, महेश भी 3,000 बचाता है। और हमें दिनेश और महेश की आय का योग पूछा गया है, तो हम 3,000 का सीधा यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 16×3=48। तो अगर देखेंगे तो ये 5 से 6, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड का सवाल है। बचत सेम है, 3,000 रुपये। इन दोनों की आय का योग, ये 16 हो गया। 16 का 3,000 रुपये में गुणा करेंगे, कितना आएगा? 48। अगर हम इसे मेथड से करते हैं, तो मैं आपको मेथड पे भी बता देता हूँ। आपको मेथड से कैसे करना है, ठीक है। मैं आपको इसे मेथड से, यही प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ वो नहीं है। तो इसमें क्या दिया हुआ है आप देखो, ए की बचत 3,000 रुपये है। अगर ए 6 रुपये कमाता है तो 5 रुपये खर्च कर देता है। अगर ए 6 रुपये कमाता है तो 5,000 रुपये खर्च कर देता है। मतलब वो कितने रुपए बचा रहा है? 1 रुपये बचा रहा है। एक का मान कितना दिया हुआ है? 3,000 रुपये, ठीक है। एक का मान कितना दिया हुआ है? 3,000 रुपये आपके सामने दिया हुआ है। और पूछ रहा है दिनेश और महेश की आय का योग। 16, यहाँ से ही 16 मल्टीप्लाई, एक का मान 3 है,
तो 16 × 3 का गुणा कर देंगे 3000 का, 16×3 = 48, ये आ गया। ठीक है, ये आंसर है आपका। ये क्या आपका आंसर है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा टफ नहीं था, ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन मैंने आपको इस क्वेश्चन में पूरा टाइम दिया है जिससे आपको आने वाले क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आ सकें। और आप सभी लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वो मैं आपको नोट करा देता हूँ। और आज हमारे रेशियो प्रोपोर्शनल की क्लास चल रही है। अब मैं कोशिश करूँगा कि आज ये क्लास ख़त्म हो जाए। ख़त्म हो जाए और कल से हम चलाएंगे पार्टनरशिप यानी साझेदारी। क्या चलाएंगे? साझेदारी। तो क्वेश्चन है ए और बी की आय 5:3 है। ए बी और सी के खर्चे क्रमशः 8:5:2 है। यदि सी 2,000 रुपये खर्च करता है, यदि सी 2,000 रुपये खर्च करता है, बी 700 रुपये बचाता है, बी 700 रुपये बचाता है, तो ए की बचत क्या पूछ रहा है? तो ए की बचत क्या होगी? ए की बचत क्या होगी? तो आपको ए की बचत बतानी है। ए की बचत क्या होगी? ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। एक क्वेश्चन है जैसे ए बी और सी है, ए बी और सी ये 3 लोग हैं। तो इसमें दिया हुआ है ए और बी की आय कितनी है? 5:3। इनकी इनकम कितनी है? 5:3 के अनुपात में दी हुई है। किस अनुपात में दी हुई है? 5:3 के अनुपात में। और ए बी और सी के खर्चे दिए हुए हैं, ये मतलब एक्सपेंडिचर दिया हुआ है इनका 8:5:2। ये 2 चीजें दी हुई हैं। ठीक है, ये अनुपात में दी हुई हैं। अब इसे थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसे 8,000 रुपये मान लेते हैं, इसे 5,000 रुपये और इसे 2,000 रुपये। ठीक है, हमने 3 जीरो लगा दी तीनों पे। 3 जीरो लगा दी। इसके रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। यदि सी 2,000 रुपये खर्च करता है, अगर सी 2,000 रुपये खर्च करता है और बी 700 रुपये बचाता है, तो हम यहाँ देखेंगे बी कितने रुपए बचा रहा है? 700 रुपये बचा रहा है। यानी 5,000 रुपये तो वो खर्च कर रहा है और 700 रुपये बचा रहा है। तो वो टोटल कितने रुपए कितने रुपए रहा है? 5,000 और 700 5700 रुपये कमा रहा है ना। वो 5700 रुपये कमा रहा है, जिसमें से वो 5,000 रुपये खर्च कर रहा है और 700 रुपये उसकी सेविंग है। 700 रुपये उसकी क्या है? सेविंग है। तो यानी वो 5700 रुपये कमा रहा है। अब 3 से काटेंगे 57 को, 3 से 57 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? ये कटेगा 19 बार। ठीक है, एक का मान आ गया 1900। एक का मान कितना आ गया?
1900। और 1900 का इसमें 5 में गुणा करेंगे, 19 पंजे कितने होते हैं, 19 पंजे कितने होते हैं, 95। तो ये आ गया 9500। मतलब बी है, बी 5700 रुपये कमाता है, जिसमें 5000 रुपये खर्च कर देता है, 700 रुपये बचाता है। तो यहाँ से हमने एक का मान निकाल लिया और यहाँ से एक से एक ही इनकम निकाली, कितनी हुई, 9500 रुपये। अब ए है वो 9500 रुपये कमा रहा है और 800 रुपये 8,000 रुपये खर्च कर रहा है, 9,500 रुपये कमा रहा है और 8,000 रुपये खर्च कर रहा है। तो कितने रुपए बचा रहा है, इसकी सेविंग कितनी है, इसकी सेविंग 1500 रुपये, 9500 रुपये में 8,000 गए तो इसकी सेविंग कितनी हो गई, 1500 रुपये। तो यही पूछ रहा है ए की बचत क्या है, मतलब ए की सेविंग क्या है, ये इसका आंसर है, ये इसका क्या है, आंसर। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं फिर से बता देता हूं आपको ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए और बी की आय 5:3 है, ए बी सी के खर्चे क्रमशः 8:5:2 है। यदि सी 2,000 रुपये खर्च करता है, बी 700 रुपये बचाता है, तो ए की आय क्या होगी। जो हमने क्वेश्चन पकड़ा है ना वो यहां से पकड़ा है, यहां से। इसमें क्या दे रखा है हमें, बी की आय और खर्चे दोनों दे रखे हैं। बी 700 रुपये बचाता है, हमने ये 5,000 रुपये मान लिए, तीनों पे रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर वो 5,000 रुपये खर्च कर रहा है, 700 रुपये बचा रहा है, तो मतलब टोटल 5700 रुपये कमा रहा है। और 3 का मान 5700 है, तो 1 का मान 1900 हो गया, 1900 को 5 में गुणा किया 9500, और यहाँ पे 8,000 रुपये खर्च कर रहा है, तो उसकी सेविंग होगी 1500 रुपये। उसकी सेविंग क्या हो गई, 1500 रुपये। ठीक है, अब क्वेश्चन आपने सबने नोट कर लिया होगा। अब मैं रब कर देता हूँ, चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आपको ऐसे ही अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे, जो आपके एग्जाम में इसी टाइप के ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप के ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। और आप हमारे यूट्यूब चैनल SJN एग्जाम क्लासेस को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और थंबनेल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की व्यय और बचत का अनुपात, एक व्यक्ति की व्यय और बचत का अनुपात व्यय और बचत का अनुपात 4:3 है, 4:3 है। कितना, 4:3 है। उसकी बचत, उसकी आय का, उसकी बचत, उसकी बचत, उसकी आय का, उसकी आय का, उसकी बचत उसकी आय का 1/5 के बराबर बढ़ जाती है, 1/5 के बराबर बढ़ जाती है, 1/5 के बराबर बढ़ जाती है, तो आय समान रहती है, तो आय समान रहती है। आय समान रहती है। उसके आय और व्यय, उसके व्यय और बचत का नया अनुपात क्या है, उसके व्यय और बचत का नया अनुपात क्या है, उसके व्यय बचत का नया अनुपात क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने
अब मैं इसे आपको सॉल्व कराता हूँ। एक व्यक्ति की व्यय और बचत का अनुपात कितना है? 5:3 है। मतलब उसका एक्सपेंडिचर और सेविंग ये दिया हुआ है, तो उसकी जो खर्च करता है वो 4 रुपये खर्च करता है, 3 रुपये बचाता है। तो इसका मतलब उसकी इनकम कितनी है? 7 रुपये है। वो 7 रुपये कमाता है, जिसमें 4 रुपये खर्च कर देता है और 3 रुपये बचा लेता है। ठीक है, तो उसकी टोटल इनकम होगी 7 रुपये। उसकी बचत, जो ये इंसान है उसकी बचत, उसकी आय का, उसकी बचत क्या है? 3, और उसकी आय क्या है? 7 का 1/5 है। किसका? 1/5 है उसकी आय। आय का है तो गुणा 1/5, ये दिया हुआ है। उसकी आय कितनी है? टोटल 7 रुपये कमाता है ना वो। आय का 1/5 है। कितना? 1/5। अगर हम इसे काटते हैं तो 5 एकन 5, 2 बचे 5 चौक 20, तो 1.4 आ गया। कितना आ गया? 1.4 इसका मान। ये अलग है, ये यहाँ से इधर अलग है। ठीक है, इसमें ये समझाने के लिए मैंने बताया आपको। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है? तो उनके व्यय और बचत का नया अनुपात, उनके व्यय और बचत का नया अनुपात। तो इनकी आय समान रहती, इसमें ये भी दिया हुआ है कि उनकी आय समान रहती है। आय समान रहती है। अगर पहले आय 3 थी, ठीक है, सॉरी, आय तो इसकी 7 है, आय तो समान ही है, आय तो इसकी 7 है। तो कह रहा है आय समान रहती है, आय इसकी 7 ही है, आय इसकी 7 ही है, लेकिन इसका ये बढ़ गया। क्या? सेविंग इसकी हो गई, बढ़ गई। पहले 3 थी और फिर इसमें 1.3 में हमने 1.4 और जोड़ दिया, तो ये हो गई 4.4। सेविंग इसकी 4.4 हो गई, तो अभी खर्चा कितना कर रहा है? अगर सेविंग आय तो इसकी सेम ही है 7। अगर 7 रुपये कमा रहा है, इसमें से इसने 4 रुपये 40 पैसे बचा लिए, तो इसने खर्चा कितना कर दिया? तो इसने इसमें खर्चा कितना कर दिया? 2.6। ये इसने क्या कर दिया? खर्चा कर दिया। और आप इसे दोनों को जोड़ोगे तो ये 7 में आया है। तो क्या कह रहा है आगे? उसके व्यय और बचत का नया अनुपात। अब इसका व्यय ये हो गया और बचत ये हो गई, इसका नया अनुपात पूछ रहा है। इसका नया अनुपात पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे? 2.6/44 ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे। तो पॉइंट से तो पॉइंट चला गया,